नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार की राजनीति में अगले कुछ महीनों में बड़ा उलटफेर होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उसकी अभी ज़मीन तैयार हो रही है। पहली बात तो ये है कि आरजेडी के प्रमुख जो अभी फिर से चुने गए हैं, लालू प्रसाद यादव, इस समय सिंगापुर में हैं और अपने इलाज के लिए गए हैं। ऐसी खबर है कि शायद उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, हो रहा है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ऐसी खबर है आरजेडी के सूत्रों के हवाले से। तो उनके आने का इंतज़ार होगा। एक बार वो इलाज कराकर लौट आएंगे सिंगापुर से, उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत होगी। तो उनको 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, ये पता नहीं है, लेकिन उनके आने के बाद ये घटनाक्रम शुरू होगा जिसकी ज़मीन वो तैयार करके तब सिंगापुर गए। आरजेडी का सम्मेलन हुआ जिसमें वो अध्यक्ष चुने गए। उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिस प्रस्ताव को सुनकर, पढ़कर, देखकर आरजेडी के सभी नेता अचंभित थे कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसकी ज़रूरत क्या है। ये बताया नहीं गया कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों किया जा रहा है। और वो प्रस्ताव ये था कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और इनका जो सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, वो अधिकृत करता है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को। किस बात के लिए? कि वो जब चाहें पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम बदल सकते हैं। सवाल ये है कि इतने लंबे समय से पार्टी का नाम और सिंबल बदलने की ज़रूरत पड़ी नहीं। कोई पार्टी ऐसे ही अपना नाम या सिंबल बदलती नहीं। जो सिंबल ख़ास तौर से लोकप्रिय हो चुका हो, लोगों के बीच में जा चुका हो, तो आखिर आरजेडी क्यों अपनी पार्टी का सिंबल और नाम बदलना चाहती है? वो दो ही हालत में होता है, या तो पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होने जा रही हो या कोई और पार्टी का उसमें मर्जर होने जा रहा हो। तो जब दो इकाइयां मिलती हैं तो वही नाम भी रह सकता है, लेकिन नाम बदल भी सकता है। बदलाव के लिए, बताने के लिए जो पार्टी मर्ज हो रही है उसके लोगों की मांग होती है कि हमारी पार्टी का नाम तो ख़त्म हो रहा है लेकिन इस पार्टी का रहेगा, तो इसलिए जो है दोनों का न रहे, तीसरा नाम हो, नया सिंबल हो। ये संभव है। तो किसका मर्जर हो सकता है? जेडीयू का। जो बात निकलकर आरजेडी के खेमे से आ रही है कि आरजेडी के लोगों को, खास तौर से लालू परिवार को, नीतीश कुमार पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। किस मामले में? सरकार चलाने के मामले में नहीं, कि वो फिर से भागकर नहीं चले जाएंगे, फिर से पलटी नहीं मारेंगे, इस पर भरोसा नहीं है। वो कभी भी पलट सकते हैं। एक बार पलट चुके, 2 बार पलट चुके, 3 बार पलट चुके। तो पलटने में शर्म तो पहली बार आती है, उसके बाद तो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। तो आपके ऐसे व्यवहार पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। अगर कल को नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आने की बात करें तो किसी को इस पर अचंभा नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा, बड़ी स्वाभाविक बात लगेगी। अगर नहीं आने की बात करते हैं तो अचंभा हो सकता है। तो ज़रूरी ये है आरजेडी के लिए कि पिछले अनुभव से सबक सीखते हुए नीतीश कुमार के बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए जाए, वो बाहर निकल ना पाए। ऐसी कोई गुंजाइश, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की ऐसी न रहे जिससे उनको निकलने का मौका मिले। एक बात, नीतीश कुमार को ये मालूम था बीजेपी के रहते हुए और यहाँ आरजेडी में आने के बाद भी कि उनका 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना बहुत ही कठिन है। उनकी सारी कोशिश यही है कि वो 25 तक मुख्यमंत्री बने रहें या फिर उनका 24 में राष्ट्रीय राजनीति में बड़े धमाके से पदार्पण हो। दोनों होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, नीतीश कुमार को उम्मीद है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन उनका 2024 के बाद या पहले मुख्यमंत्री पद कब जाएगा? सवाल सिर्फ इस बात का है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा या उसके बाद, क्योंकि उसके बाद 2025 तक तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। ये क्लैरिटी जो है आरजेडी के नेताओं के मन में बड़ी स्पष्ट है। तो इसलिए नीतीश कुमार को पता था कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी अब अपना एक्सपेंशन करने जा रही है बिहार में। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव तक उनको कुछ नहीं बोलती।
और लोकसभा चुनाव के बाद फिर जो है बीजेपी का दबाव बढ़ना शुरू होता। और नीतीश कुमार को मालूम था कि उनके पास नंबर इतना बड़ा नहीं है कि वो ज़्यादा बार्गेन कर सकें, न ही उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है बल्कि घट रही है। और लगातार चुनाव दर चुनाव उनकी लोकप्रियता घट रही है, उनका वोट बेस घट रहा है, उनकी सीटों की संख्या घट रही है। तो उनको मालूम था कि अब सर्वाइवल का सवाल है, जहां अगर बदलने से थोड़े दिन और सर्वाइव कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ ये एक जो है उन्होंने ये पासा फेंका कि भाई अब मेरा तो समय हो चुका है, अब जो अगला मुख्यमंत्री होगा या आगे जिसको संभालना है सब, वो तेजस्वी यादव ही है। मैं राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहता हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ, पहले मैंने एक वीडियो में कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया होता तो कभी छोड़कर न जाते। ये सब जो नाटक की बात है बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिकता और संघ के खिलाफ, ये सब नाटक और दिखावा पाखंड है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का अब कोई सिद्धांत नहीं रह गया मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावा। वो कैसे बचेगी? जो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए विचारधारा, वही उनकी विचारधारा है, वही उनको स्वीकार्य है, वही विचारधारा। तो इसलिए वो बीजेपी के साथ भी रह सकते हैं, वो आरजेडी के साथ भी रह सकते हैं। आरजेडी बीजेपी कभी एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन नीतीश कुमार दोनों के साथ बड़े सहज ढंग से रह सकते हैं, और रह भी रहे हैं, रह भी चुके हैं। तो इसलिए किसी को जो है इस बात में तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते। तेजस्वी 78 एमएलए को लेकर क्यों 45 एमएलए वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बने रहने देंगे? और उसमें उनका फ़ायदा क्या है? उनको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के नाम की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए तेजस्वी चाहेंगे और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार चाहेगा कि जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार खाली करें मुख्यमंत्री की कुर्सी। अब नीतीश कुमार के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो वो अपनी पार्टी का मर्जर कर दें, विलय कर दें आरजेडी में, और वो एक नई पार्टी बने, जो मैं कह रहा हूँ उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका चुनाव चिन्ह अलग होगा। या दूसरा है कि वो इंतज़ार करें कि कब आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ दे, क्योंकि जेडीयू के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार जिस दिन सत्ता से हटेंगे उसके बाद उनकी पार्टी नहीं रहेगी, उनकी पार्टी में बिखराव, उनकी पार्टी में टूट तय है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी हो सकती है क्या? आरजेडी के पास ताकत है मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको पद से हटाने की या उनकी पार्टी को तोड़ने की। आरजेडी को ज़्यादा नहीं, 5-7 विधायकों को केवल इस्तीफा दिलवाना होगा जेडीयू के, और नीतीश कुमार का काम हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को पता है कि ज़्यादा सम्मानजनक तरीका है कि पार्टी का विलय कर दें, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से थोड़ा और समय ले लें और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है। दूसरा विकल्प वो चुनना नहीं चाहेंगे कि उनके सामने उनकी पार्टी तोड़ ली जाए और उनको जो है दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के सरकार से बाहर कर दिया जाए। लेकिन समस्या इसमें एक ही है, और मुझे लगता है नीतीश कुमार की नज़र उसी पर है। नीतीश कुमार ने ये जो जोखिम लिया पाला बदलने का, फिर से वो उसी को ध्यान में रख कर लिया, और इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, आज भी करना ज़रूरी है कि क्योंकि घेरा लगातार कस रहा है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ 2 मामले, आईआरसीटीसी का जो रेलवे का घोटाला है और दूसरा नौकरी के बदले ज़मीन लेने का। इन दोनों में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। आईआरसीटी के घोटाले में कल ही यानी सोमवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जो रोक लगाई हुई थी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने पर सीबीआई कोर्ट स्पेशल कोर्ट को, वो हटा दी। अब वहाँ कॉग्निजेंस चार्जशीट पर ली जाएगी, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। इसी तरह से नौकरी के बदले ज़मीन वाला मामला भी है, उसमें भी चार्जशीट फाइल हो गई है। अगर लालू प्रसाद यादव के बाकी परिवार के सदस्यों को छोड़ दीजिए, अगर तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं तो फिर क्या होगा? ये इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। क्या लालू प्रसाद यादव ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे,
या अपने भरोसे के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की ओर से बनाना चाहेंगे। उनको किस में ज़्यादा स्थायित्व लगेगा, क्योंकि अगर तेजस्वी नहीं बनते हैं तो उनका कोई विकल्प आरजेडी में, कम से कम परिवार में तो नहीं है। परिवार से बाहर किसी पर भरोसा कर सके ऐसा लगता नहीं। जब लालू प्रसाद यादव अच्छी स्थिति में थे, उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी, तब भी किसी और पर भरोसा नहीं किया था। जब जेल गए तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मिल रहा, जिसका जवाब किसी के पास है नहीं। और ये प्रश्न हाइपोथेटिकल कतई नहीं है। ये कब हकीकत में बदल जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन ये हकीकत में बदलेगा लोकसभा चुनाव से पहले हर हालत में, इतना कहा जा सकता है। अब लोकसभा चुनाव में तो 15 महीने का समय है, तो 15 महीने तो नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा, बहुत कम लगेगा, लेकिन कितने महीने या कितने दिन ये पता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के बाहर निकलने के सारे दरवाजे लालू प्रसाद यादव ने बंद कर दिए। अब वो भागकर जा नहीं सकते। उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के रहमो करम पर रहें। अगर वो मुख्यमंत्री रहने देते हैं तो मुख्यमंत्री रहें, अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटाकर कोई और पद देते हैं तो और पद दें। जेडीयू के लोगों को शायद ये उम्मीद है कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तो ये जो नई पार्टी बनेगी उसकी अध्यक्षता उनको मिल जाएगी। हो सकता है मिल जाए, क्योंकि ये पता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से जब लौट कर आएंगे तो उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, किस स्थिति में होंगे। तो लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से तो नहीं हटने वाले हैं, लेकिन कोई अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें दोनों को जो है एक राष्ट्रीय भूमिका मिले। वो क्या होगी ये पता नहीं, लेकिन परिवर्तन होगा ये तय है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू का विलय, इसकी प्रबल संभावना है, ये भी दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के लिए अब आगे का रास्ता बंद है, ये दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर फिर कह रहा हूँ कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, उनका भविष्य क्या होगा। उनकी राजनीति यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री पद तक जाएगी या जेल की यात्रा कराएगी। विकल्प दो ही है। तेजस्वी यादव को अगले 15 महीने में, या कहें ज़्यादा से ज़्यादा 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले या तो मुख्यमंत्री बनना है या जेल जाना है। अब क्या होगा इन दोनों में से ये समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।